डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी के अध्यक्ष गुलाम नबी आजाद ने राहुल गांधी की न्याय यात्रा को लेकर एक बड़ा हमला किया है। जम्मू के चौवादी क्षेत्र में एक जनसभा के बाद पत्रकारों से बात करते हुए गुलाम नबी आजाद ने कहा कि कांग्रेस की गलत नीतियों के कारण इंडिया गठबंधन आगे नहीं बढ़ सका। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के नेता इंडिया गठबंधन में 26 दलों के शामिल होने की बात तो करते हैं, लेकिन वे चलते हमेशा अकेले हैं। गुलाम नबी आजाद ने कहा कि कांग्रेस ने 2 बार कोशिश की, लेकिन विपक्ष का नेता बनाने के लिए समर्थन नहीं जुटा सकी। उन्होंने कहा इंडिया गठबंधन कांग्रेस के पास एकमात्र विकल्प था, लेकिन गलत नीतियों के कारण ये आगे नहीं बढ़ सका। किसी को नहीं था। इस मीटिंग में सुबह की मीटिंग 5 बोले, फिर दूसरे 5 बोली, कहीं 7 बोले, शाम तक 45 आदमी, और प्रेस नोट निकलता था आज ये मीटिंगें हुई और इनमें ये लोगों ने 45 लोगों ने तकरीर दी, सब खुश। तो यहाँ आप बनाते हो 26 की लिस्ट, लेकिन चलेंगे अकेला, तुमको साथ में लेंगे, तुमको दूसरे स्टेटों की रोशनी नहीं दिखाएंगे, वहाँ हमारी दादागिरी पर खत्म कहानी। आपको लगता है राहुल गांधी वो अपने अपने स्टेटों में तो दादा है ही भाई। ममता तो अपनी स्टेट में है ही दादा, उसको आप भाईजी के वहां उसके साथ चलने में, उसके साथ मीटिंग करने में क्या, उसको यूपी में ले जाओ। यूपी में तो अखिलेश अपने है ही दादा, नंबर 1 मतलब अपोजिशन का। उसको कहीं नहीं ले जाओगे तो उसको क्या फर्क पड़ता है, उसको तो आपकी जरूरत ही नहीं है यूपी में। सही बात। आपको लगता है राहुल गांधी की लीडरशिप नहीं, मैं किसी व्यक्ति पर टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ। मैं एक सिद्धांत बताता हूँ कि मेरा तजुर्बा जो मैंने किया है और जो 1000% कामयाब रहा है, और आज की लीडरों का तजुर्बा है जो टेक ऑफ होने से पहले गिर रहा है। सर, नीतीश जी ने एक बार फिर पासा पलटा है, क्या कहें? बस इस पर अब इस पे इतना। जम्मू कश्मीर में भी इसी तरह के हालात बन रहे हैं, खासकर अनंतनाग सीट पे एक अब उनको दूसरों के पूछ रहे थे, आपका हो गया बहुत। नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर ने कहा कि हम भी चुनाव लड़ेंगे, कांग्रेस भी कह रही है। Of course, alliance is a marriage of compulsion, always. Always. No, not opportunity. This is opportunity and compulsion. These are 2 different things. In some places it is opportunism, but in this case it was majburi, compulsion, because everybody the Congress has tried twice, and Congress could not muster the support to make the leader opposition. Now 3rd time the things are not better, if not worse. So this was the only alternate for Congress party to go for alliance with different political parties. But at the hustings, it is not taken off because the wrong policy. Because other political parties should have been taken on board to travel together across the country. That would have created a message. If they every is a solo, what we call venture, then you will not lead anywhere. So Congress leaders moving in the streets of Bengal, what will you get? Because earlier with CPM, 7 parties together got 0 seat out of 284 something. Now alone going, what will you get? -0. So the same thing is in different parts of the state. The Congress except one state, maybe the Bihar, has nothing to give to their Tamil Nadu, nothing to give. Andhra, 0 thing to give. Then Bihar, yes. UP, nothing to give. Bengal, nothing to give. Northeast, nothing to give. Odisha, nothing to give. So all those givers should have been together, and they would have been all givers. So here is a one party which is only taker, but not taking anybody along. Okay. No, I think this. Don't make me the arbiter for all parties, please. No, I think I don't want to speak anything. कश्मीर में भी इसी तरह के हालात बन रहे हैं, क्योंकि
कांग्रेस, एनसी और पीडीपी तीनों में इख्तिलाफात बढ़ गए और आप ऑन रिकॉर्ड वो कह रहे हैं कि हम यहाँ पे अलग भी चुनाव लड़ सकते हैं। आपको लगता है कि कांग्रेस कहीं ना कहीं यहाँ पे भी अब वो उनकी मर्जी है, हम तो अपना अलग लड़ रहे हैं। बिहार में नीतीश कुमार को एनडीए के साथ चलेंगे, किस तरह देखते अब वो नीतीश जी से पूछना पड़ेगा। हैं? आपके दोस्तों को लगता है कि इनसे बाकियों से हवा थे, उन्होंने कांग्रेस बीजेपी की तरफ जाना है। ये ऐसा हुआ, आज गए थे कि ये ऐसा हुआ, अलायंस नहीं चलेगा। ये ऐसा हुआ अनरिकग्नाइज पार्टी और रिकग्नाइज पार्टी। अनरिकग्नाइज पार्टी का ये है कि अगर कोई ABC, luckily I am recognized. What is the difference between recognized party and unrecognized party? Unrecognized party अगर मैं 90 सीटें लड़ता हूँ तो मुझे 90 सिंबल मिलेंगे। उसका मतलब है इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी में कहूँगा तो मैं तलवार कहूँगा, इनकी जाऊँगा तो सेब जाऊँगा, इनके पास में जाऊँगा और तो कहीं मुझे इसका निकल जाएगा सेब और कहीं तलवार निकल जाएगा, क्योंकि 90 याद रखना मुश्किल है। लेकिन रिकग्नाइज का ये मतलब होता है कि आपको एक ही सिंबल 90 को। तो नीतीश जी का अनरिकग्नाइज पार्टी के लगता पता चलता है कि इधर किसमें वन हैज टू कीप ट्रैक। लेकिन आदमी को दाद दी ना दैट ही हैज मेंटेन दैट वोट बैंक, which is why everybody is accepting him. If he was a loner, nobody would have accepted him. So that goes to his credit. The other things may go to his discredit, but one thing goes to his credit, that whatever number of votes he has, whatever caste they may belong to, लेकिन वो अपने साथ लेके चल रहा है, तभी तो